नमस्कार दोस्तों आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपके नेट जेआरएफ पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और एलटी के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कुल कितनी व्यंजन ध्वनियाँ हैं? तो पहले का जो ऑप्शन ए है 30, इसका राइट आंसर है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के कितने भेद स्वीकार किए हैं? तो यहाँ दूसरे का ऑप्शन ए है 3। कच्छुली रास ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यहाँ तीसरे का ऑप्शन ए है प्रज्ञातिलक। छपे रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो यहाँ चौथे का ऑप्शन बी है छत्रसाल। सलाम आखिरी उपन्यास की लेखिका हैं? तो सलाम आखिरी उपन्यास की जो लेखिका हैं उनका नाम मधुकर कांकरिया जी हैं। कौन से आलोचक ने चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो यहाँ छठे का जो ऑप्शन डी है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। कड़वा बोल न बोलिस नारी, तू भी मेल हसी चित्त विसारी, पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो यहाँ सातवें का जो ऑप्शन ए है बीसलदेव रासो। निम्नलिखित ग्रंथ चंद्रशेखर वाजपेयी का नहीं है? तो यहाँ आठवें का जो ऑप्शन बी है रस तरंगिनी, इसका राइट आंसर है। टुकड़े टुकड़े दास्तान संस्मरण के लेखक हैं? तो यहाँ नौवें का ऑप्शन डी है अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवादों के सिलसिले आलोचना पुस्तक के लेखक हैं? तो यहाँ 10वें का जो ऑप्शन ए है डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी। मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं? तो यहाँ 11 का जो ऑप्शन सी है शमशेर बहादुर सिंह, इसका राइट आंसर है। एक कवि की नोटबुक के लेखक कौन है? तो यहाँ 12 का ऑप्शन ए है राजेंद्र जोशी। तू मोहि देखे हो तो ही देखो प्रीत परस्पर होई, पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ 13 का जो ऑप्शन डी है रैदास, इसका राइट आंसर है। जाके प्रिय न राम वैदेही, पंक्ति तुलसीदास के कौन से ग्रंथ की है? तो यहाँ 14 का जो ऑप्शन सी है विनय पत्रिका, इसका राइट आंसर है। वेद पढ़व स्मृति अभ्यासे पुराण देखव धर्म कर्व किस ग्रंथ की है? तो यहाँ 15 का जो ऑप्शन ए है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसका राइट आंसर है। निम्न ग्रंथ जाक देरिदा का नहीं है? तो यहाँ 16 का जो ऑप्शन डी है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, इसका राइट आंसर है। उपन्यास लहरी के संपादक कौन थे? तो यहाँ 17 का जो ऑप्शन डी है देवकीनंदन खत्री जी, ये उपन्यास लहरी पत्रिका के संपादक थे। मुड़ मुड़ के देखता हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ 18 का जो ऑप्शन ए है राजेंद्र यादव, इसका राइट आंसर है। शहर में अकेली लड़की कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? तो यहाँ 19 का जो ऑप्शन डी है उर्मिला शिरीष, इसका राइट आंसर है। गूंगा इतिहास नाटक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ 20 का जो ऑप्शन ए है अभिमन्यु अनंत, इसका राइट आंसर है। निबंध मालादर्श शीर्षक से चिपलूणकर के ग्रंथावर टीका मराठी निबंध का अनुवाद किसने किया? तो यहाँ 21 का जो ऑप्शन सी है गंगा प्रसाद अग्निहोत्री, इसका राइट आंसर है। दलित विमर्श की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ 22 का ऑप्शन डी है कमल भारती। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ 23 का जो ऑप्शन ए है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु और अब्दुल्ला दीवाना। अगर अंधा युग की बात करें, माफ़ कीजिएगा, अंधा कुआं की बात करें तो इसकी रचना 1953 में 1953 में हुई है। और मादा कैक्टस की बात करें तो 1960 में लिखी गई है ये। और मिस्टर अभिमन्यु की बात करें तो इसका 1972 में लिखी गई है। और अब्दुल्ला दीवाना जो रचना है 1975 में 1975 में ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपेंद्र नाथ अश्क के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ 24 का जो ऑप्शन ए है जय पराजय, छठा बेटा, उड़ान और अंजू दीदी। अगर हम इनकी रचना समय की बात करें
तो यहाँ जो जय पराजय है ये 1937 में लिखी गई है 1937 में, और छठा बेटा 1940 1940 में, और उड़ान 1946 में लिखी गई है ये, और जो अंजो दीदी है ये 1954 1954 में लिखी गई है। इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जन्म तिथि के आधार पर निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ 25 का जो ऑप्शन सी है, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और निर्मल जैन। और इनका अगर इनके समय की बात करें तो जो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं इनका समय 1915 है 1915, और अगर डॉक्टर रघुवंश जी की बात करें तो 1921 1921, और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का समय 1931 है 1931, और निर्मला जैन का 1932 1932। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञे की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ 26 का ऑप्शन ए है, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय और आंगन के द्वारपार। और इनके रचनाकाल की बात करें तो 26 यही जो बाबरा अहेरी है ये 1954 में लिखी गई है। इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 में 1957, अरियो करुणा प्रभा में इसका समय 1959 है 1959, और आंगन के द्वार पार इसका समय 1961 है 1961। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना जो इसका है, साहित्य में नवीन विचारधारा का उदय प्रतिक्रिया स्वरूप होता है। तर्क, यहाँ तर्क दिए हुए हैं क्योंकि साहित्य क्रिया प्रतिक्रिया का साधन माना जाता है। जो 27 का जो ऑप्शन ए है ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना दी है, क्रांति युग में हिंदुओं में सांस्कृतिक आंदोलन शुरू हुए। तो इसका तर्क दिया है क्योंकि संक्रांति युग में ही राष्ट्रीय भावना का जन्म हुआ। तो यहाँ 29 का जो ऑप्शन ए है ये इसका राइट आंसर है। साहित्य में यथार्थवाद का उदय अश्लीलता के कारण हुआ है। तर्क दिया है क्योंकि साहित्य में अश्लीलता का वर्णन करना निषेध है। तो यहाँ 30 का जो ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर है। स्थापना दी हुई है, भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ। तो तर्क दिया हुआ है क्योंकि दक्षिण भारत में मुसलमानों के अत्याचार नहीं हुआ। तो 31 का जो ऑप्शन ए है ये इसका राइट आंसर है। 32 का, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ 32 का ऑप्शन ए है, जो सज्जन हैं इनका उपन्यास बूंद और समुंदर है, और रज्जू ये रुकेगी नहीं राधिका, और जो प्रिया है इसका छिन्नमस्ता है, और जो सूरजपाल हैं ये अलग अलग वैतरणी। ये काफ़ी नेट में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ हमें सुमेलित करना है, 33 का ऑप्शन डी है, आप इसे कर लीजिएगा। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ 34 का जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित उपमानों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ 35 का जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ 36 का जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ 37वें का जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ 38 का जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कहानी संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ 39 का जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है। स्थापना दी हुई है, साहित्य में यथार्थवाद का उदय अश्लीलता के कारण हुआ। तर्क, क्योंकि साहित्य में अश्लीलता का वर्णन करना निषेध है। यहाँ ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो 40 का जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर है।
द्विवेदी युग के साहित्यकार श्रेष्ठ साहित्य निर्माण करने में असफल हुए। तर्क दिया है क्योंकि द्विवेदी युगीन साहित्यकार नवीन शैली के निर्माण में उलझ गए। तो यहाँ 41 का जो ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर है। यहाँ तर्क दिया हुआ है, अंग्रेजों ने हिंदी शिक्षा और प्रचार में हतोत्साहित करने की कूटनीति अपनाई। तर्क दिया हुआ है क्योंकि हिंदी शिक्षा और प्रचार से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बगावत हो सकती थी। तो यहाँ 42 का 42 का जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर है। हिंदी यह स्थापना दी हुई है, हिंदी का कृष्ण काव्य राम काव्य की तुलना में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो तर्क दिया है क्योंकि कृष्ण कवियों ने प्रेम मार्ग में किसी बंधन को स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ 43 का जो ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर है। कबीर के बाद संत काव्य का पतन हुआ। तर्क दिया हुआ है क्योंकि संत काव्य ने धर्म का उपहास किया है। यहाँ 44 का जो ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर है। स्थापना दी हुई है, रीति युगीन काव्य में सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब नहीं है। तर्क क्योंकि रीतिकाल के कवियों ने काव्य में कला और वासना का चित्रण किया है। तो यहाँ 45 का जो ऑप्शन ए है ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पैराग्राफ दिया हुआ है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके संबंध प्रश्न संख्या 46 से 50 के उत्तरों में दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको यहाँ ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और इसके उत्तर देने पड़ेंगे। यहाँ ये पैराग्राफ है, आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा और इसके जो प्रश्न है, वर्तमान समय में मानव समाज पर किसका गहरा प्रभाव है। तो यहाँ 46 का जो ऑप्शन ए है राजनीति इसका राइट आंसर है। सांस्कृतिक विकास में सबसे बाधक तत्व किसे माना जा सकता है। तो यहाँ 47 का जो ऑप्शन ए है राजनीतिक भ्रष्टाचार। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक क्षेत्र में किसका विकास हुआ है। तो यहाँ 48 का जो ऑप्शन बी है उदारतावाद इसका राइट आंसर है। जॉनसन के अनुसार राजनीति किसकी हो गई है। तो यहाँ 49 का जो ऑप्शन ए है पाखंडों और गुंडों की इसका राइट आंसर है। सामाजिक संस्कार का मूल आधार किसे माना जा सकता है। तो यहाँ 50 का जो ऑप्शन बी है आर्थिक संपन्नता ये इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके संबंधित और भी मैं क्वेश्चन